बोलो रामदेव बाबा की जय हो। आज आपको 8वें दिन की रामदेव जी की कथा सुनाऊंगी। कल की कथा में रामदेव जी की शादी हुई थी और उनका भांजा की मृत्यु हो गई थी, उसको वापस जीवित किया। अब बहनों को बधाई दे रहे हैं। तो अजमल जी कहते हैं, कहो बिटिया आपको क्या बधाई चाहिए, आप जो भी बधाई चाहो वही बधाई आपको मिलेगी। मरु क्षेत्र में बधाई का रिवाज परंपरा से चला आ रहा है। किसी मांगलिक कार्य पर बड़ों से छोटे किसी उत्सव पर बधाई की आकांक्षा रखते हैं, चाहे वो परिवार या सेवादार कोई भी हो। बधाई मांगना बड़ों को अच्छा भी लगता है। इसी रिवाज के अनुसार लाछा बाई ने अपने बड़े पिता अजय सिंह जी से बधाई के लिए आग्रह किया। तब अजय सिंह जी बोले, बेटी लाछा बोलो आपको क्या बधाई चाहिए। यह सुनकर लाछाबाई कहने लगी, जैसे भैया रामदेव ने सुगना बहन के लिए अनहोनी भाणु जीवित कर बधाई दिए, आप भी कोई ऐसी ही बधाई देवें जो आज तक किसी पिता ने पुत्र के विवाह में अपनी बेटी को नहीं दी और जिसे सुनकर ससुराल के सभी लोग चकित हो जाएं। लाछाबाई से यह सुनकर अजमल जी बोले, बेटी ऐसी ही बधाई देंगे, हमें थोड़ा सोचने दो। फिर राजा विचार करने लगे, न कुछ साथ लाए हैं न कुछ साथ ले जाएंगे, क्यों न कोई ऐसा शुभ काम कर जाएं जो आने वाली पीढ़ी को याद रहे, जिस पर हमारी आने वाली पीढ़ी गर्व करें। उसके बाद थोड़ा वक्त बीता। रानी सहित अपने दोनों राजकुमारों से विचार विमर्श करके राजा ने अपने कुल गुरु को बुलाया। फिर सारे बैठकर अपने परिवारजनों के सामने अजमल जी कहने लगे, बेटी रामदेव के ब्याह की बधाई में हमने आज आपको यह पोखरण गढ़ बधाई में दे दिया है। ऐसा कह करके अपने कुल पुरोहित द्वारा हाथ में जल लेकर मंत्रों के साथ लाछाबाई को नगर देने का संकल्प छोड़ दिया। यह खबर सारे नगर समाज के लोगों में फैल गई कि महाराजा अजमल जी ने गढ़ पोखरण नगर अपनी बेटी लाछाबाई को बधाई में दे दिया है। इस खबर से नगर में चारों तरफ महाराजा अजमल जी की जय जयकार होने लगी। सभी के मुंह में एक ही बात थी, धन्य हो तंवर दरबार, आपने मरु क्षेत्र क्षत्रिय समाज तंवर कुल का नाम अमर कर दिया। संकल्प कर स्व इच्छा से अजमल जी पोखरण से प्रस्थान किए तो प्रजा ने जाते हुए अपने राजा को नमन किया। अजमल जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, आपको कभी भी मेरी आवश्यकता हो तो आप आकर मिल सकते हैं। ऐसा कहते हुए सभी परिवार सहित रथ एवं घोड़ों पर सवार होकर पोखरणगढ़ से प्रस्थान किया। पाटी अर्जी कहते हैं, दोनों भ्राता रामदेव जी बिरमदेव जी अपने माता पिता की सेवा का लाभ लेने हेतु दोनों ही उन्हें अपने पास रखना चाहते हैं। अपने दोनों राजकुमारों का विशेष आग्रह देखकर अजमल जी ने विरमदेव जी की तरफ देखते हुए कहा, विरम कुछ समय हम रामदेव के पास रहना चाहते हैं, उसके बाद आपके पास आ जाएंगे। रुणेचा विरम देवरा कोई दूर थोड़े ही है, अभी आप दोनों अपने नगर में आराम कर कार्य संभालो। ये पुत्रों आप दोनों की कीर्ति बढ़े, यही हमारी आशीष है। मुझे तो आप दोनों ही प्रिय हो। ऐसा कहते हुए विरमदेव जी को विदा किया और तोमर महीपति रामदेव जी के पास रुणेचा में रहने लगे। समय निकलता गया, दोनों भाई अपने अपने कार्यों को देखने में व्यस्त हो गए। श्रुति संहिता कहती है, कुछ साल पहले तक तंवर परिवार पोखरण का पानी भी नहीं पीते थे। अब सामाजिक सुधार उपदेश। श्री रामदेव जी का छुआछूत अंधविश्वासों का खंडन अभियान। ज्ञान यथार्थ दर्शन करवाता है, अज्ञान यथार्थ दर्शन से दूर अंधेरे में धकेले रखता है। ऐसे युगों से चली अंध परंपराओं में बंधे मानव समाज में जात पात के नाम अंधविश्वासों के कारण बिखरती मानव जाति को एक सूत्र में पिरोने के लिए श्री रामदेव जी महाराज ने उस काल में हो रहे अन्याय अधर्म अत्याचार के विरुद्ध अभियान चलाया। क्योंकि उस काल में जातिगण द्वेषता के कारण भी धर्म परिवर्तन हो रहा था। परंपराओं से चली आ रही अन्य श्रद्धा अंधश्रद्धा की कुरीतियों को मिटाने हेतु रामदेव जी महाराज ने एक मानव धर्म विशेष अभियान चलाया। कारण कि धर्म के नाम पर जो विश्वास बना हुआ था, जैसे वर्ण भेद, छुआछूत, बलि प्रथा, धर्म परिवर्तन, नर बलि, कुष्ठ रोगियों को जीवित गाड़ना, छोटी जाति का कुआं तालाब बावड़ी मंदिर में प्रवेश प्रतिबंध, भेदभाव आदि, इस प्रकार की अनेक कुप्रथाएं जो धर्म के नाम पर बनी हुई थी, भारत में उस काल बाहर से आए यवन शासकों द्वारा निर्बलों पर बहुत अत्याचार हो रहा था। वे हिंदू कन्याओं का अपहरण कर देते थे, इसलिए ही घूंघट एवं प्रथा एवं रात्रि विवाह का प्रचलन शुरू हुआ।
इस प्रकार के हो रहे अत्याचार के विरुद्ध जन जन को जागृत करने का महाराज कुमार श्री रामदेव जी ने अंधविश्वास खंडन अभियान चलाया। हरजी कहने लगे, ये राजन, श्री रामदेव जी ने अंधश्रद्धा अंधविश्वास को ही मानव के रूप दुख का मूल कारण बताया। अंधविश्वासों को धर्म की आड़ लेकर अपनी स्वार्थ सिद्धि करने वालों के विरुद्ध रामदेव जी महाराज खड़े हुए। धर्म के विमुख द्वैतवाद का प्रसार करने वालों के खिलाफ दाताश्री ने ज्ञान उपदेश देना शुरू किया। तो जो स्वार्थी वृंद इसके विपरीत मिटाने के प्रयास में लगे थे, इस प्रकार रामदेव जी के उपदेशों का बहिष्कार करने लगे। वे कहने लगे, हम जीते जी अछूतों को अपने पास नहीं बैठने देंगे, भले ही वे लोग अन्य धर्म को स्वीकार कर लें। लेकिन रामदेव जी ने उस काल बहिष्कृत सभी जातियों को अपने गले लगाकर 14वीं शताब्दी में यवनों द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन करने के प्रयास को रोका। महाराज कुमार के जो उपदेश थे, दाता के उन विचारों से सहमत लोगों द्वारा हर नगर ग्राम में संदेश भिजवाया कि बुद्धिजीवी ज्ञानी गुणी आप सब आएँ, रुणीचा में बैठकर हम सब विचार करें। रामदेव जी के निमंत्रण पर कई उच्च जाति के लोग आए। सर्वधर्म विचार मंथन का एक मंच बनाया, जिसमें रामदेव जी ने आए धर्माचार्यों को अपने विचार बताए कि हम सब एक ही ईश्वर की बनाई संतान हैं। यदि हिंदुत्व में जाति भेद छूत अछूत का भेदभाव मिटा देवें तो यहाँ हो रहे धर्म परिवर्तन को रोकने में मदद मिलेगी। रामदेव जी बोले, रचने वाले प्रभु ने तो 2 ही जाति, एक नारी और एक पुरुष बनाया है। फिर जितनी भी जातियाँ बनी वह सब स्मृति ग्रंथों में स्वयं अवलोकन कर सकते हैं। जन्म जायते शूद्राणाम, यह हमारे धर्म ग्रंथ ही तो कहते हैं। जिसने जैसा कार्य यानी कर्म किया वह वही जाति का कहलाने लगा। इसका धर्म ग्रंथों में करण प्रत्यक्ष प्रमाण वर्णित है। वाल्मीकि नारद वशिष्ठ आपके सामने हैं। श्री राम जी ने जाति देखकर वशिष्ठ जी को गुरु थोड़े ही बनाया था। वर्ण से कोई अछूत नहीं होता, मानव का कर्म ही अछूत बनाता है। मेरे अपने विचार आप सबके सामने रखने की इच्छा से ही मैंने सबको बुलाया है। हम सारे प्राणी एक ही हिंदू से पैदा हुए हैं, चाहे हिंदू मुसलमान ब्राह्मण शूद्र कोई भी हो। हम सब मिलके अगर वर्ण भेद को लेकर हमारे अंदर द्वेष भाव मिटा देवें तो सनातन धर्म, सनातन समाज और शक्तिशाली हो जाएगा। जो हिंदू है, जिन्हें हम अशुद्ध अछूत कहते हैं, उन्हें हमें शुद्ध पवित्र बनाने का रास्ता निकालना चाहिए। हम अगर सबके बनेंगे तो सब हमारे बन जाएंगे। संगठित समाज शक्तिशाली बन जाएगा। मनुष्य का शत्रु अहंकारी है, इसे त्याग कर हम एक दूसरे से निष्काम प्रेम रखें, यही मानवता का तकाजा है। यह सामने जो पाठ रखा है उस पर सब प्रकार का सामान है। इस पाठ के पागे 4 हैं। 4 से कम शक्ति 3 में है और 3 से कम शक्ति 2 में है, 2 से कम शक्ति 1 में है। हमारे ऋषियों ने 4 वर्ण व्यवस्था मानव के मुख उन्नति हेतु बनाई। शास्त्र के अनुसार आदि पिता ब्रह्मा के मुख, पेट, जांघ और चरण से 4 वर्ण पैदा हुआ और इन 4 से ही सारा समाज मनुष्यवृत्ति तो आखिर हम हुए। तो सभी एक ही परिवार के भाई और फिर हमारा प्रथम धर्म तो मानवता ही हुआ। एक भाई को दूसरे भाई द्वारा अछूत नीच कहकर संबोधन करना कहाँ तक उचित है? जब हम चारों वर्ण एक ही ब्रह्मा की संतान हैं तो फिर हमें एक साथ एक जाजम पर बैठने में क्या हर्ज है? हम सबको यह अछूत का अज्ञान मिटाना चाहिए, जिससे सनातन की रक्षा होगी। रामदेव जी से यह बात सुनते ही सब धर्माचार्यों के चेहरे बदल गए और बोले, रामदेव जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम शूद्रों को अपने साथ नहीं बैठा सकते और न हम अछूत का भेद मिटाकर कभी उनके पास बैठ सकते। हम समाज के से अलग कहाँ जाएंगे? हम अपने संस्कार को कैसे भुला सकते हैं? आपने जो ज्ञान बताया वह बिल्कुल ठीक है, पर हम सवर्ण आपके इस ज्ञान को स्वीकार नहीं कर सकते। महाराज, आप एक क्षत्रिय राजा होकर ये क्या विचार कहने लगे? ऐसे बोलकर 3 वर्ण के मुखिया धर्माचार्य सभी लोग उठकर खड़े हो गए। तब रुणेचा दरबार ने फिर अपने विचार कहे, अगर हम लोग जातीयता के नाम से इस प्रकार की द्वेष भावना दिखाएंगे तो सारा सनातन मानव समाज बिखर जाएगा, अहिति होगा। हम आने वाले भविष्य के लिए कह रहे हैं, हमारा यह द्वैत भाव अच्छा नहीं होगा। भारत जैसी पवित्र भूमि पर विधर्म पनप जाएगा। आप लोगों के ये विचार सनातन के हित में ठीक नहीं होगा। यह द्वैत भाव ही द्वेष का कारण बनेगा। जाति धर्म के नाम पर जनहानि होगी।
जिनको हम अछूत कहकर मंदिर के नज़दीक नहीं आने देते, उन्हें दूर भगाते हैं, पर एक दिन यही हमारी बिरादरी के बराबर अन्य धर्म स्वीकार करके आएंगे और वे अपने पास बैठेंगे और हम विचार करते रह जाएंगे। अगर इनको हमसे ही प्रेम अपनापन मिल जाएगा तो ये सनातन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आप जो त्रेता द्वापर सतयुग में बनाए नियमों को इस कलयुग में चलाना चाहते हैं, मैं कहता हूँ कैसे चलेगा। तरह तरह के कार्य करने को जो वर्णाश्रम बनाए, उस समय के वर्ण नियम अब कैसे चल पाएंगे। तभी एक ज्ञानी कहने लगा, हमारा सनातन धर्म है, जिसने यह वर्ण व्यवस्था बनाई वह कुछ सोच समझ कर ही बनाई होगी। तो महाराज कुमार आग्रह बोले, आप एक बार बैठो, पहले मेरे विचार सुनो। यह जो कलश रखा है, इसमें वरुण देव का वास है। जो जल है, यह हमारा वरुण देव सभी जाति धर्म वालों के पास है। हम अगम खोजवाणी कहते हैं, और जो जानते हो वह भी अपने विचार कह सकते हैं। हम तो हद छोड़ के बेहद में रहने वाले हैं। हमारी नज़र में वह कतई ज्ञानी नहीं है जो 5 तत्व से बनी रचना को हमारा तुम्हारा बोलते हैं। सभी में व्यापक 5 तत्व हैं। परमात्मा ने सब मानव की रचना एक तरह की बनाई है। जिनको मेरा विचार सही लगे वे सारे आकर इस आजम पर बैठ जाएं और अपने हाथ से इस जल का आचमन करें। और जो द्वैत भाव में विश्वास रखने वाले सारे एक बनकर यहाँ से प्रेम पूर्वक जा सकते हैं। मैं फिर कहता हूँ, उत्तम वही है जो शुभ कर्म करते हैं और अछूत वे है जो अशुभ कर्म करते हैं। धर्म ग्रंथ के उपदेशों को देखो, इसमें निर्दयता को त्याग कर दया धारण करने का ही तो उपदेश लिखा है। सभी ब्रह्मपुत्र ही कहलाते हैं। जैसा जैसा जिसने कार्य किया वैसी ही आर्य जाति बन गई। रचनहार ने तो सारी रचना बिना भेदभाव के ही बनाई है। हे गुणीजनों, आप ही कहते हैं कि हम सब ईश्वर के बंदे हैं, तो फिर इसमें उत्तम मध्यम का भेद हम कैसे माने। सारे सनातनी एक होकर द्वैत भावना को छोड़कर इन चौथे वर्ण को नहीं ठुकराना चाहिए। आप शरीर में चौथा वर्ण पैरों को कहते हैं, तो फिर इस चरण छूने की प्रथा को भी हटा देना चाहिए। ऐसा कहते ही वहाँ बैठे सभी सवर्ण खड़े होकर कहने लगे, महाराज आपने यह क्या विचार मन में बना लिया। आप क्षत्रिय होकर के यह ग्रह कैसे विचार बनाए हैं, यह कैसे विचार बनाए हैं। रामदेव जी महाराज के इस समाज सुधार विचार चिंतन को मानने वालों के पक्ष तथा विपक्ष 2 भाग हो गए। चौथे वर्ण की संपूर्ण कर्म जातियाँ रुणेछा दरबार के साथ आकर खड़ी हो गई। तब विपक्ष वाले कुछ लोग पीठ पीछे आलोचना करते हुए स्थानीय भाषा में कहने लगे, रामदेव जी ने मिलिया जी का शूद्र ही शूद्र। इसे दरबार के पक्ष वाले सेवक लोग सुनकर रुणेछा दरबार को बताते, तो महाराज कुमार कहते, वो तो आने वाला युग ही बताएगा कि रामदेव जी को कौन कौन मिले। और जिनको जातीयता के नाम से ऊंचे शब्दों द्वारा संबोधन करने वाले लोग कहाँ खड़े रहेंगे, यह तो समय ही बताएगा। यह आज से ही नहीं, युगों से चलती आ रही रीत है। त्रेता युग में राम जी के बारे में ऐसा बोलने वालों ने सीता जी की निंदा की थी और ठीकरा बेचारे धोबी के सिर पर फोड़ दिया। समर्थ लोगों का नाम लेने की इस युग में किसमें हिम्मत थी। एक धोबी के कहने से सीता जी का त्याग थोड़े ही हुआ था। हर जी कहते हैं, रामदेव जी महाराज के सामने कहने की तो किसी में हिम्मत नहीं थी, पर पीठ पीछे लोग बातें करते कि रामदेव जी को छोटी जाति वाले ही मिले साथ रहने को, ऊंचे वर्ण का तो कोई साथ में है ही नहीं। आसपास के गांवों के में उच्च वर्ण के लोग संगठित होकर कहते कि हम किसी छोटी जाति वालों को कुएं मंदिर पर नहीं चढ़ने देंगे। छोटी बिरादरी वालों, ध्यान से सुन लेना, सबके साथ बराबर में बैठना है तो रामदेव जी के पाठ पर रुणेछा चले जाना। वहाँ सभी जाति वाले एक ही आजम पर बैठते हैं। हम छोटी जाति वालों के साथ कैसे बैठ सकते हैं। राजा रामदेव जी भी कैसे राजा हैं जो छोटी जाति वालों को भी अपने साथ बिठा लिए हैं। इस प्रकार सवर्ण समाज के लोगों में घर घर में बातें हो रही थी कि हे भगवान, कैसा कलयुग आ गया है। अब तो शूद्रों को भी रुणेछा के राजा एक जाजम पर बिठाने लग गए। कुछ लोग इस प्रकार हो रही बातें दरबार को आकर बताते, जिसे सुनकर महाराज कुमार मुस्कुरा देते, फिर ऐसे कहते, अरे भाई, एक ही प्रकाश का ये सारा संसार है। इस जग के जीव मात्र सब हमारा ही अंश है। छोटा बड़ा कौन है, हमें तो सभी प्यारे लगते हैं। माटी के बने बर्तन भांडे सब न्यारे न्यारे दिखते हैं, पर सब में माटी तो एक ही है। द्वैत भाव को अज्ञान के कारण होता है।
जो लोग अपने हृदय में नहीं झांकते, चाहे आज ये कुछ भी कहे, पर आने वाले युग में यह सारा द्वैत भाव मिट जाएगा। हम जानते हैं परंपरा और अंधविश्वास तोड़ना बहुत कठिन कार्य है, पर हमारा आज का प्रारंभ किया प्रयास आने वाले युग में फलित होगा। ये लोग छोटी बड़ी जाति का भेदभाव बुलाकर आपस में विवाह भी करेंगे। जो अपने को ऊंचा बोलने वाली जाति के लोग खुद जाकर ओछे वर्ण वालों के घर पंगत में बैठकर भोजन करेंगे, क्योंकि ये युग की मांग होगी। और यह मंदिर, कुआं, तालाब का एकाधिकार सब मिट जाएगा। सबके हृदय में ज्ञान जागृत होएगा। भेदभाव को मिटाकर सबको समान अधिकार मिलेगा। हमारा स्थापित मानव धर्म वट वृक्ष की तरह चारों तरफ फैल जाएगा, जिसकी छाया में हर जाति, पंथ, संप्रदाय के लोग ऊंच नीच का भेदभाव भुलाकर एक साथ बैठेंगे। आने वाला समय बताएगा हमारे मानव धर्म को सब लोग स्वीकार करेंगे। आज जो धर्म के नाम पर पशु बलि या नर बलि कराते हैं, आने वाले समय में ऐसे कर्म करने वाले को बड़ी सजा मिलेगी। इस जातीयता की अनीति का एक दिन अंत हो जाएगा। न कोई राजा, न कोई प्रजा, संगठन में शक्ति होगी। इस प्रकार निष्कलंक रामदेव भविष्यवाणी सुना रहे थे। उसी समय एक दरबार का सेवक संदेश लाया। वह कहने लगा, महाराज, अपने पास ही के गांव में एक आदमी को कुष्ठ रोग हो गया। उसे जीवित गाड़ने की तैयारी हो रही है। वह कुष्ठ रोगी खूब जोर जोर से रो रहा है। ऐसा सुनते ही रामदेव जी तत्काल उठे और अपने घोड़े पर चढ़कर उसी गांव की तरफ चल पड़े। इसे ग्रामीण लोग उस कुष्ठी को लाठियों से धकेलते हुए गांव से बाहर की तरफ ले जा रहे थे, तो सब्र से रो रो कर प्राणदान की भीख मांग रहा था। तभी उस भीड़ की तरफ रामदेव जी पास आए और लोगों से बोले, क्या बात है भाई, आप लोग इस दुखी को कहाँ ले जा रहे हो? तभी एक ज्ञान में डूबा दर्भ धुरंधर कहने लगा, दरबार, हमारे गांव का ही यह आदमी है। इसके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया है। अगर ये गांव में ही रहा तो यह रोग सारे गांव वालों को लग जाएगा। इस कारण इस रोगी को हम दूर ले जाकर गाड़ देंगे, ताकि पूरा गांव तो इस बीमारी से बच जाएगा। ये रुणेचा दरबार, ये असाध्य बीमारी है, इसकी कोई दवा नहीं है। कुंवर को देखते ही वह रोगी चिल्लाया, दौड़कर रुणेचा दरबार के पास आकर उनके चरणों में लिपट गया और बोला, महाराज, ये मुझे जीवित ही गड्ढे में गाड़ देंगे, कहकर जोर जोर से रोने लगा। यह सुनकर रामदेव जी सबसे कहने लगे, भाई, यह मान लिया यह असाध्य रोग है, यह सबके लग जाएगा, पर मुझे पहले यह तो बताओ कि वो कौन रोगी है जिसकी बीमारी इसको लगी है। पहले उसको तो खोजो, उसे बुलाओ। इससे पहले तो इसको यह बीमारी देने वाले को गाड़ना चाहिए। दाता से यह बात सुनते ही सारे खड़े लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी को कुछ भी कहते नहीं बन पा रहा था। तब कुंवर फिर बोले, एक कारण से कभी किसी को रोग नहीं होता। आप लोग कुछ तो विचार करो। सुख दुख, रोग निरोग, जन्म मृत्यु, लाभ हानि, मिलना बिछड़ना, कुष्ठ व्याधि, शरीर पीड़ा, दुखदाई, इनमें मानव के कुछ पिछले कर्म भोग का ही कारण होता है। बीमारी कोई किसी से मांगता थोड़ी है, यह तो बिना मांगे ही मिल जाती है। कारण पिछला किया प्रारब्ध ही इसके साथ आया है, यह तो वैसे ही मरा हुआ है। अरे भाई, मानव का सहारा तो मानव ही बन सकता है। हमें उपचार निदान का प्रयत्न करना चाहिए। जीव को जगत में भेजने वाले ने उनकी आवश्यकताओं का साधन भी साथ भेजा है। बीमारी है तो जमीन पर कहीं औषधि भी है जो प्रयास करने पर मिल सकती है। मानवता को भूलकर तुम इसे जीवित ही गाड़ने ले जा रहे हो, और यही बात जब तुम्हारे साथ घटित हो जाए तो आप लोगों को कैसा लगेगा? इस संसार को बनाने वाले की किताब में भूल नाम की कोई भी बात नहीं है। जीवन को तो जो जरूरी है वह सारी वस्तुएं हमको बनाने वाले ने हमारे लिए बनाई है। इसे खोजने के लिए हमें कर्म, ज्ञान, इंद्रियां भी दी है। खोजिए तो सही, उनकी बख्शिश इस धरती पर कहीं मिल जाएगी। रोग बना है तो औषधि भी बनाई है। ये वृक्ष, मूल, फल, फूल, पत्ते, जड़ें, किसी में भी निदान मिल सकता है। ये सारी रचना बिना कारण तो प्रभु ने रची नहीं है। यह सब ज्ञान, निर्णय, प्रयास के अधीन है। यह सब मानव के लिए ही बनाया गया है। जरा सोचो, जन्म से पहले ही रचनहार ने आपके लिए दूध बनाया, फिर और क्या प्रमाण दूँ? अरे भाई, जब मानव ही मानव को मिटाने लग जाएगा तो उसे बचाएगा कौन? मेरे विचार से असाध्य रोग संसार में कोई है ही नहीं। ईश्वर ने वनस्पति के रूप में सारी औषधियाँ यहाँ पर मानव के लिए भेज रखी है।
तुमसे तो पशु पक्षी ही अच्छे हैं जो सारे मिलकर कभी अपने वंश को नहीं मिटाते। आप लोगों के गांव में यह रोगी रहे और यह बीमारी सबके होने की संभावना है, तो इसे हमें सौंप दो, हम इनको रुणेचा ले जाएंगे। ऐसा कहते हुए रुणेचा दरबार घोड़े से उतरे, आगे कदम बढ़ाते उस रोगी को अपने गले लगाकर पीठ पर हाथ फिराने लगे। भक्त हरजी कहते हैं, राजन, देखते ही देखते उन रोगी के चेहरे पर परिवर्तन होने लगा। फिर उस रोगी से बोले, तुम रुणेचा चलो, जहाँ तुम्हें कोई जीवित नहीं गाड़ेगा। तुमको हम सदा संभालेंगे, तुम्हारे लिए हम दवा दुआ सब करेंगे। प्रभु ने चाहा तो तुम्हारी यह बीमारी मिट जाएगी। फिर सबकी ओर देखते हुए बोले, स्वर्ग और नरक कहीं और जगह नहीं है। इसी धरती पर जहाँ प्रेम भाईचारे का व्यवहार है वहीं स्वर्ग है, और जहाँ नफरत द्वेष अमानवीयता है वहीं नरक है। यह मेरा संदेशा आप लोग सब गाँवों में पहुँचा देना कि किसी दुखिया जन को सतावे नहीं, निर्दय बनकर उनके साथ ऐसा अत्याचार नहीं करें। किसी भी गांव के किसी भी घर में अगर किसी को कोढ़ हो जाए तो उसे जीवित नहीं गाड़ें, उन्हें हमारे पास रुणेचा भेज देवें। जाति धर्म तो बाद की बात है, पहले हम मानव धर्म कहलाते हैं और मानव धर्म ही हमारा पहला धर्म है। जन सेवा करना ही हमारा संदेश है। हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण शूद्र आदि का हमारे पास कोई भेदभाव नहीं है। समय बीत रहा था। धीरे धीरे इस घटना का जिक्र और रुणेचा दरबार का यह संदेश हर गांव गली में होते हुए दक्षिण मरुक्षेत्र आज का गुजरात तक पहुंच गया, जिसे सुनकर दुखी लोग खुशी में नाचने लगे। सब आपस में बतलाते कि चलो हमारे को भी कोई सहारा देने वाला तो है। उस कुष्ठ रोगी को रुणेचा दरबार अपने साथ ले आए। फिर रुणेचा दरबार ने जनहित में पशु पक्षी राहगीर तथा कुष्ठी जन के लिए तालाब खुदवाया, जिसका राम सरोवर नाम रखा। मेरे प्रभु औषधियों की आड़ में अपनी अलौकिक शक्ति का भी चमत्कार दिखाते। मरुधरा क्षेत्र में अनंत दुखियों का दुख मिटाने के कारण दाता सभी दिशाओं में विख्यात हो गए। नित्य अपार समूह में दूर दूर से लोग रुणेचा आने लगे और राम सरोवर में स्नान कर आरोग्यता प्राप्त कर पुण्यदाता की जय जयकार करते हुए जाते। इस प्रकार दूर दूर तक रुणेचा दरबार का प्रचार फैल गया। अनहोनी लीलाओं के कारण सिंध से लेकर सारे मरुक्षेत्र के लोगों में चर्चा होने लगी। सभी रोगी एवं कुष्ठी राम सरोवर में स्नान करते और दाता उनके लिए भोजन रुणेचा से भिजवाते। फिर स्वयं भी आकर सबका हालचाल पूछते। भक्तों के भाग्य विधाता ने एक बहुत बड़ी अनहोनी भी करके दिखाई। मरुक्षेत्र में वर्षा का सदा अभाव रहा है, ज़्यादातर अकाल ही पड़ते रहे। एक बार पानी की भारी तंगी हो गई। पशु पक्षी कुष्ठी सब पानी के बिना दुखी हो गए। राम सरोवर सूख गया। महाराज कुमार ने सूखे हुए राम सरोवर को देखा। फिर कुछ सोचते हुए पाल से नीचे उतर रहे थे। कुछ ही कदम आगे बढ़कर आए। वहाँ प्रभु ने अनहोनी लीला दिखाई। अपने हाथ के भाले को जोर से भूमि में दे मारा और पास खड़े अनेक सेवक देख रहे थे। जैसे ही भूमि से भाले को बाहर निकाला तो वहाँ जल का फुहारा निकल पड़ा, जैसे पाताल से गंगा की धारा ऊपर फुहारे की तरह निकल गई हो। इस चमत्कार की चर्चा सब और दूर दूर फैल गई। उस जल से रोगी नहाए तो अनेकों के रोग मिट गए। उस जल का महत्व और अधिक बढ़ गया। यही भाले द्वारा बनाया गया चमत्कार भी आज वर्तमान में परचा बावड़ी के नाम से विख्यात है, जिसका अमृत जल यहाँ आने वाले लोग पात्रों में भरकर अपने साथ आज भी ले जाते हैं। महाराजा अजमल जी जब पोखरणगढ़ छोड़कर रुणेचा नगर आए तो सभी सेवकजनों ने के साथ सारा जयपाल परिवार, शायर जी, अलसी जी तथा डालीबाई भी रुणेचागढ़ आ गए थे और रुणेचा दरबार के पास आने वाले दीन दुखियों की सेवा में डालीबाई भी लग गई। भक्तिमती डालीबाई प्रभु की भक्ति में इस प्रकार रंग गई कि उन्हें अपने मानव जन्म सुधारने के अतिरिक्त संसार के भी किसी भी कार्य की कामना नहीं रही और इसी कारण उन्होंने अमर पद प्राप्त किया। रूपा देवी जी कहती है कि डालीबाई पीड़ितजनों की सेवा में ही लगी रहती थी। सेवा में बड़ी शक्ति है। सेवा से जो अक्षय धन मिलता है वह किसी अन्य प्रयास से नहीं मिलता है। चारों युगों से यह रीति चली आ रही है तथा अनेक सदग्रस्त व ज्ञानी वृंद भी बताते हैं कि कांटे और फूल एक ही डाल पर आते हैं, जिसमें जो गुण हो वह अपना असर दिखा देता है। संसार में दो प्रकार के प्राणी बसते हैं, एक राजा तो एक रंक। मूर्ख ज्ञानी, दाता याचक, रोगी विरोगी।
कर्ता अकर्ता, विरक्त भोगी और सज्जनों के साथ ही दुर्जन भी रहते हैं। जिसमें जो जैसा गुण होता है वह अपना उसी प्रकार का कार्य करके दिखाता है। सज्जन सदा सुख देने वाला हो, दुर्जन अकारण ही दुख देने का कार्य करता है। श्री हरि निष्कलंक अवतार ने डालीबाई को अगम लोक का भेद बता दिया था। साधना के साथ साथ डालीबाई दीन दुखियों की सेवा में लगी थी। पवित्र विचारों वाली डालीबाई सत्संग की परम दीवानी थी। उन्हें पूर्ण वैराग्य हो गया। सांसारिक मोह भंग जगत भोगों से परे डालीबाई को सारा भरू क्षेत्र जानता था। डालीबाई को गायों बछड़ों की सेवा में ही अपार खुशी मिलती थी। उन्होंने उसे ही अपना परिवार मान रखा था। दिन में गौओं बछड़ों को जंगल लेकर जा ली जाती, वह पशु तो चढ़ने लग जाते और डालीबाई रामदेव जी द्वारा बताई हुई अपनी अगम लोक साधना में बैठ जाती। संध्या होते ही गायों बछड़ों को लेकर रुणेचा दरबार की गौशाला में पहुंचा देती थी। इस प्रकार डालीबाई की दैनिक दिनचर्या बनी हुई थी। कभी कभी महाराज कुमार द्वारा आयोजित सांप्रदायिक सद्भाव, मानव मात्र की सेवा, अद्वैत पाठ, भजन का जहाँ भी आयोजन होता तो डालीबाई भी वहाँ जाकर तंबूरे का निर्गुण आत्मचिंतन आध्यात्मिक भजन गाती और कभी कभी हाथों में करताल बजाते हुए नाचने लग जाती। कुंवर सादेराज का जन्मोत्सव। हरजी बोले, गृहस्थ जीवन में मानव लीला करने आए प्रभु के जन सेवार्थ जन हितार्थ उपदेशों का आयोजन करते हुए कुछ वर्ष बीते थे। वो शुभ दिन भी आया जिसका दादा दादी अजमल जी, मैणा जी एवं प्रजा को इंतजार था। महाराज कुमार के भंवर बनना कुंवर सादेराज जी का रानी रेतल देव की कोख से जन्म हुआ। रणुजागढ़ में थाल बजाया गया। पोखरण पति व राजदादा दादा दादी बने। शुभ खबर सारे नगर में फैल गई। पोत्र पाकर राजा अजमल जी बहुत खुश हुए। गढ़ के दरवाजे पर ढोल आदि बजने लगे। सारा नगर खुशियाँ मनाने लगा। ब्राह्मण ने कुंवर का नाम सादेराज रखा। मंगलमुखी गायें मंगल बधाइयाँ गाने लगी। परिवार के बहन बेटी बुआ सब नगर में आए। दास दासियाँ खुशी में नाचने लगे। वीरम देव जी अपनी रानी एवं दोनों कुंवर श्याम जी चांपे जी सहित नामकरण पर आए। हरक बधाई बंटवाने लगे। नगर के ब्राह्मण तथा दूर दूर से क्षत्रिय सरदार सारे खुशी मनाने आए। आनंद से रेवण यानी प्रीतिबोध सम्मेलन आयोजन हुआ जिसका सबने लाभ लिया। परिवार पाहुने बुआ फूफा सब आए। बधाइयाँ बांटी। ब्राह्मणों को दक्षिणा भेंट आदि दिए। नामकरण उत्सव होने के बाद सारे मेहमान अपने नगर गए। जो अमरकोट में से मामा मामी आदि आए थे, रुणेचा दरबार ने कुशल हालचाल पूछते हुए सबको विदा किया। पश्चिम क्षेत्र के दुखी लोग गांवों से आते और अपने समाज की में बीती सारी घटना बताते। सामर्थ्यजनों से निर्बल लोग बहुत दुखी थे। आकर दरबार से कहते, हे रुणेचा दरबार, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? आंखों में जल भरे बताते कि हे महाराज, परंपरा के अनुसार गढ़ भवन निर्माण के समय हमारी बलि तक दी जाती है। यह सुनकर दाता बहुत गंभीर हो गए। फिर बोले, आज से मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि अछूत जनों की मैं सदा रक्षा करूँगा। अब कहीं भी इस प्रकार की घटना होने से पहले आप लोग आकर हमको बताएं और मेरा यह संदेश भी सारे राजपूताना क्षेत्र में पहुँचा दें कि अब मेघवाल समाज के पीछे रक्षा के लिए रामदेव तंवर खड़ा है। ये लोग अकेले नहीं हैं। इस प्रकार से धर्म के नाम पर अधर्म करने वाले, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम कोई भी हो, उनको जाकर बोल दो यह अत्याचार हम नहीं होने देंगे। ये मेरा संदेश अभी गाँव में तुम लोग जाकर बता दो। फिर दाता ने दलित जनों के मुखियाओं को बुलाकर ऐसा फरमान सुनाया कि तुमको कोई भी जाति के नाम से गाली देवें या अछूत कहकर तुम पर अत्याचार करें तो तुम आकर हमें बताओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बाकी सारी बात उन लोगों से हम करेंगे। जातीयता के अत्याचार से कुछ लोग हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्म में चले गए। रुणेचा दरबार के इस फरमान को सुनकर लोगों में बातें होने लगी। कोई दाता के इस कार्य को ठीक बताते, कोई विपरीत भी बोलते हैं। हरजी कहते हैं, जिसकी जैसी बुद्धि वैसे ही अपने विचार कहते हैं। जिनको स्वयं ब्रह्मा जी नहीं समझ सके उनको जग वाले क्या समझ पाएंगे। जो शुभ काम की प्रथम शुरुआत करता है उनकी तो पहले तो समाज में लोग निंदा किया करते हैं।
लोगों ने राम जी को नहीं छोड़ा, सीता जी को वनवास दिलाया। महाराज कुंवर के इस प्रकार समाज सुधार के विचारों से सारे लोग उस काल में सहमत नहीं थे, पर सत्य को कभी नष्ट नहीं किया जाता। कोई कितने ही यत्न में से छिपाए, पर सत्य आखिर प्रकट हो जाता है। कवि कोविद सारे गुणीजन इस बात को कहते हैं कि विश्व की सारी भूमि से भारत भूमि की अलग ही पहचान है। धर्म क्षेत्र में भारत भूमि का नाम पहले आता है। यह अवतारों की, शूरवीरों की, दानवीरों की, भक्तों की भूमि कहलाती है। निर्गुण ब्रह्म भी इस भूमि पर सगुण रूप बनाकर अनेक नाम रूप से अनेक प्रकार की लीलाएं किए हैं। सारे विश्व की भूमि से भारत भूमि की महिमा कुछ अलग ही है। इसी भूमि पर प्रकृति की प्रत्यक्ष 6 ऋतुएं देखने को मिलती है, जो अन्य किसी भी देश की भूमि पर नहीं मिलती है। डाली बाई का ऋणेच्छा त्याग कर वन में जाना। ये राजन, जहाँ अगम निगम ब्रह्म निष्ठ मार्गी मानव हो, वहाँ नर नारी का द्वैत भाव, भोग, जाति, पद, बांध, सम्मान, आकांक्षाएं सब खत्म हो जाती है। केवल सत विश्व स्वरूप रह जाता है, यानी एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। केवल ईश्वर अंश रूप बना सारा परिवार एक जीव मात्र भाव रह जाता है। जब जीवात्मा की अंतर्लगन प्रभु से लग जाने के बाद उन्हें पद, गान, मान, भोग किसी भी प्रकार की कामना नहीं रहती। साधक के हृदय में केवल भगवान की प्राप्ति ही की कामना रह जाती है। वहाँ नारी पुरुष का कोई भेद नहीं रहता, लेकिन सांसारिक आँखों को केवल असत्य ही नजर आता है। जनक नंदनी को अयोध्या में मनसा कलंक मिला, जिस कारण उनको वनवास मिला। ऐसे ही अहिल्या को अकारण ही पत्थर की शिला बनने का श्राप मिला। जगत में कोई किसी की बिगड़ी सुधारता है, कोई सुधरी को बिगाड़ कर भी खुश हो जाता है। भले बुरे दोनों इस जगत के संग भी बसते हैं। हाथी को देखकर भौंकने का सुख केवल कुत्ते लेते हैं। उनको परमात्मा ने भौंकने के लिए ही बनाया है, पर हाथी कुत्ते की तरह नहीं बन सकता। वह अपनी चाल में कोई अंतर नहीं आने देता। डालीबाई का निष्काम भाव से जन सेवा करना देखकर ऋणेच्छा दरबार बहुत खुश होते थे, पर दुष्टवृत्ति के लोगों को यह अच्छा नहीं लगता था। उन लोगों को सीता की तरह डालीबाई के चरित्र में भी दोष नजर आने लगा। वे कहते हैं, ओछी जात की यह भक्ति का स्वांग रचाने वाली भजन सत्संग के नाम से न जाने कहाँ कहाँ जाती है। इस प्रकार खोटी बुद्धि वाले लोग मनगढ़ंत बातें बनाते और नीच वृत्ति वाले उनसे सुनते रहते। चोर, चुगल, निंदा करने वाले झूठे मक्कार लोग हर युग में पैदा हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। जैसी भावना की नज़र होती है, उसे वैसी ही दुनिया दिखती है। पांडु रोग वाले को श्वेत भी पीला ही नज़र आता है। बुखार में रोगी को हलवा भी कड़वा लगता है। ऐसे ही दुष्ट को सजन भी दुष्ट ही नज़र आता है। भगत और जगत के तो सदा ही बैर चलता आया है। भक्तिमती मीराबाई नरसिंह मेहता की सभी भक्त संप्रदाय जानता है। मीराबाई ने चर्मकार रेदा जी को गुरु बनाया, तो उन्हें राजपूताना देश छोड़कर अनेक दुख उठाते हुए गुजरात तक जाना पड़ा, और नरसिंह जी के घर पंडितों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। भक्तिपंथ बड़ा ही कठिन मार्ग है। बहुत कम लोग ही इस मार्ग में आगे बढ़ पाते हैं। पग पग बहुत कठिन परीक्षा देनी पड़ती है, जिसकी सफलता असफलता दोनों ठाकुर के हाथ में है। रानी नीतल देव ने अपनी दासी से सुना, यह मरुक्षेत्र लिखिया बालाराम जी वर्णित कथा है कि डालीबाई छोटी जाति की है, जिसे दरबार भजनों में एक ही जाजम प्रसाद बिठाते हैं। यह बात रानी नीतल जी ने सुनकर दाता से पूछा, स्वामी ये डालीबाई कौन है? तो महाराज कुमार बोले, नीतल, हम बाल्यकाल में घुड़सवारी सीखने जाते, वहाँ जाल की डाल पर झूला पालना जिसमें यह कन्या मिली, जिसका हमने ही डालीबाई नाम रखा। और शायर जी इस कन्या को देखकर बहुत खुश हुए। हमने उनसे डाली को घर ले जाने को कहा। उन्होंने इनका पालन पोषण किया। वही इनके पिता कहलाए। बड़ी हुई तब इनमें संसार से विरक्ति की भावना जागी। विधाता ने इनके भाग्य में भक्ति योग लिखा है। भगवती की कृपा से इनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, जो बहुत कठिन तप साधना से योगी लोगों में जागृत होती है। यह समभाव से कुष्ठियों रोगियों की स्वयं हाथों से सेवा भी करती है। दाता से यह सुनकर रानी नेतल दे कहने लगी, महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं निवेदन करूं। हंसते हुए मेरे प्रभु बोले, कहो नेतल, कहो क्या बात है।
तब नीतल रानी कहने लगी, महाराज, जिस कारण से लोग बातें बनावे उस रास्ते जाने से क्या फ़ायदा। भजनों में वह आपके साथ रहे और लोग जो जिसकी जैसी बुद्धि वैसी बात बनावे, तो मेरे विचार से वैसा काम नहीं करें तो अच्छा है। यह बात सुनकर रानी का मुख देखते हुए रुणेजा दरबार कहने लगे, नीतल, हरि भजन, हरि कथा और मानव सेवा में कभी जाति वर्ण भेद नहीं देखा जाता। 5 तत्व और साधु संत के जाति बंधन नहीं होता है। वाल्मीकि ब्रह्म ज्ञानी कहलाए, जिनकी कुटिया में अवध रानी सीता रही थी। जानते हो वाल्मीकि किस जाति के थे? इस जाति बंधन की परिधि के अज्ञान से हम लोगों को निकालना चाहते हैं। इस कार्य का शुभारंभ हमने ही किया है, जिसका असर आने वाले युग में होगा। कुछ लोग जो अपने को धर्म के पंडित बताते हैं, उनको यह बात अशोभनीय लगती है और वे ही ऐसी ओछी बातें करते हैं। स्त्री जाति ने समाज का क्या बिगाड़ा है? सीता जी को वनवास, अहिल्या को शाप किस गुनाह से मिला? पर दोष देखने वाले, निंदा और अहित करने वाले लोग सब समाज में सक्रिय रहते हैं। वे पीठ पीछे हमारी भी निंदा कर सकते हैं, जिन्होंने श्री राम को भी निंदा के लिए नहीं छोड़ा। नेतल, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं, परमात्मा ने पुरुष और नारी के अतिरिक्त कोई जाति नहीं बनाई। यह जाति धर्म तो अपनी कर्म कहानी है, जिसका अनेक धर्म ग्रंथों में वर्णन है, जो कोई भी देख सकता है। वनवास काल में राम जी से सारे ऋषियों मुनियों ने अपनी कुटियाओं में चलने का आग्रह किया, पर राम जी तो शबरी की कुटिया में ही आए, उसका ही हाथ जल में डलवाए और उनको ऊंची जाति वालों के से समान दिखलाया। उनके यहाँ बेर भी खाए। द्वापर काल श्री कृष्ण युधिष्ठिर के महायज्ञ में स्वपंच हरिजन को भीम अर्जुन द्वारा बुलाकर आंगन में उनको भोजन कराए, जिसे यज्ञ सफल होने पर शंख बजा। श्री राम जी ने जातीयता भेदभाव मिटाने के लिए श्री वशिष्ठ जी को गुरु बनाया। मतंग मुनि का शबरी को दिए आशीष को सत्य करने की छोटी जाति वाले मतंग मुनि का समाज में मान बढ़ाया। धनुर्धारी एकलव्य के साथ कपट करके अंगूठा कटवा दिया, क्योंकि वो छोटी जाति का था। इस द्वेष भाव का फल अर्जुन को भी भोगना पड़ा। बिलों ने गोपिकाएं लूटी तो वहाँ अर्जुन कुछ भी नहीं कर सका। निष्कलंक निष्पाप डाली की तप साधना से सब लोग जलते हैं, उनकी निंदा करते हैं। वे लोग इसी कार्य के लिए ही जन्मे हैं। भगत राज हरजी पाटी ने ऐसे विजय सिंह जी को यह कथा सुनाते हुए बताया, इस प्रकार से रानी नेतल और रामदेव जी की हो रही इस वार्ता को किसी कार्य से दाता के पास आती डालीबाई ने सुना। फिर घणी क्षमा कहते हुए भवन में अंदर प्रवेश किया। दोनों के चरणों में नमन करते आंखों में जल भरे हुए डालीबाई कहने लगी, प्रभु, आप दोनों ही मेरी आंखों की रोशनी हैं। आप दोनों मेरे शिव शक्ति रूप जीवन आधार हैं। आप ही मेरे जीवन का चैन है। हे महारानी सा, जो देवताओं को भी दुर्लभ भक्ति ही सहज सरल साधना का सन्मार्ग दाता ने मुझे दिखाया है। दाताश्री के चरणाश्रित ही मुझे भक्ति मार्ग पर चलने की शक्ति मिली। मेरी प्रार्थना के आधार तो महाराज कुमार ही है। जो लोग मेरी जाति को लेकर दाता की कीर्ति पर उंगली उठाए, ऐसी बातें मैंने आज आपके श्रीमुख से जानी है। मुझे अगम लोक का भेद देने वाले, चित्त को विषयों में से दूर हटाने वाले, मेरे रोम रोम में रम रहे, जिनका मुझे हर श्वास में आभास भी है, और मेरे आराध्य देव परम प्रभु श्री रामदेव जी ही हैं, जो सबके सहायक, सबके प्रति सद्भाव सर्व सुखों के धाम है। हे महारानी सा, मैं किस कुल में जन्मी, मेरे माता पिता कौन है, इसका तो मुझे कोई ज्ञान नहीं, पर मैं मेघवंशी कहलाती हूँ। उनकी ही जाति की कन्या कहलाऊँगी। मेरे कारण कोई ऊंचे कुल वालों ने ओछी बात बनाई है। इसका उपाय तो मेरे हाथ में नहीं है, पर मेरा जीवन कल्याण हो, उस राह पर मैं सदा चलती रहूँगी। हे महारानी सा, लोग उचित अनुचित बातें करें जो आपको ठीक नहीं लगे, मैं यहाँ राणुजा में रहूँ, महाराज कुमार के साथ पाटोत्सव में जाऊँ, जिसके कारण किसी की शांति मिट जावे, इससे तो अच्छा मैं जंगल में चली जाऊँ, जिसे किसी के कुछ कहने या सुनने की जिज्ञासा ही नहीं होगी। दाता के चरणों बंदी डोर तो कभी टूटती नहीं, टूटेगी नहीं, भले ही ऊंचे कुल नगरवासी छूट जाएंगे। ये राजमाता सा, अब तो हम इस नगर से दूर चली जाएंगी, वहाँ कोई कुछ भी बात नहीं बनाएंगे। इस कलयुग में रामदेव जी नाम कल्प वृक्ष है, जो सभी शरणागतों के जीवन के आधार है।
ऐसा कहकर दोनों के चरणों में नमन करके डाली बोली, हे संकट हरण दाता, हे राजमाते, मुझे भक्तिदान आशीर्वाद दो, जो पिछले जन्म बाकी रही मेरी साधना इस जन्म में पूर्ण हो जाए। हरजी बोले, हे राजन। फिर वह दोनों को नमन करते हुए पलट के डालीबाई भवन से बाहर आई। दरबान मौन खड़े देख रहे थे पर बोले कुछ नहीं। उनकी मौन ने ही सब कुछ बोल दिया। वह कभी नेतल देव को तो कभी जाती हुई डालीबाई को देख रही थी। सांसारिक जमीलों से संत, सांप, सिंह और साधक सदा अकेले ही रहते हैं। साधक की ध्यान साधना तो सदा अकेले में ही होती है। ज्ञानी जन कहते हैं साधक तो नितांत अकेला ही भला। जिज्ञासु दो अच्छे ताकि ज्ञान का आदान प्रदान कर सके, पर 3 साधक का एक साथ रहना एक बहुत बड़ा झंझट बन जाता है। उनके विचार आदान प्रदान नहीं होकर एक झिगत बन जाती है और कीर्तनकारी बहु संख्या में भले लगते हैं। आधी रात में जैसे सीता जी ने अवध को, वैसे ही डालीबाई रुणेचा नगर छोड़कर चल पड़ी। वस्त्र की गठरी हाथ में तंबूरा लिए शहर का घर छोड़ के सदा के लिए जंगल में उसी जाल के नीचे आकर डालीबाई रहने लगी जिस जाल पर डालीबाई मिली थी। रामदेव जी ने नेतल को उनकी भक्ति साधना के बारे में बताया, पर नेतल रानी सा कुछ समझ नहीं पाई। जैसे भगवान शिव ने भवानी को राम के बारे में बताया, पर भवानी का संदेह दूर नहीं हुआ, वैसे प्रभु की लीला अपार है। राधा साथ नहीं रही और रुक्मणी जी के पास आ गए। फिर हरिद्वारिका आकर कुब्जा को पटरानी बनाए। वही ठाकुर मरुदरा धरती में अवतार लेकर भक्तों के लिए अनोखे कार्य करके दिखाएं। रानी नेतल दे डालीबाई की भक्ति साधना को विचार करती रही। महाराज कुंवर उन्हें देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। प्रभु का खेल बड़ा ही निराला है। हाथी से चींटी तक सबको देता है, सबकी संभाल अता करते हैं। जिसमें भलाई होवे प्रभु उसके उसी जगह पहुंचा देते हैं। डालीबाई ने आकर उसी जाल के नीचे आसन लगाया। इसकी खबर आसपास के लोग खेतों में ढाणियों में रहने वालों को पता चली। कृषक लोग डालीबाई के लिए खाना लेकर आए, मगर साधना में लीन डालीबाई ने उनके द्वारा लाई सिर्फ छाछ को ही स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने रुणेचा के साथ अन्न का भी त्याग कर दिया था। जीव को जगत में लाने वाले प्रभु उसके आने से पहले ही दुग्ध की रचना करके जगत तो बाद में दिखलाते हैं। डालीबाई उसी प्रभु के भजन गाने लगी, जिसे आसपास के लोग लुगाई सुनने को आने लगे। कृषक लोग छाछ पानी अपने बच्चों के साथ डालीबाई के लिए भेजने लगे। डालीबाई ने शरीर के लिए छाछ को ही आधार बना लिया। इधर रुणेचा में कुछ लोग जिसकी जैसी बुद्धि वैसी बातें बनाते, कोई दुखी हुआ तो कोई खुशियाँ मना रहा था। भगवान ने 2 प्रकार की बुद्धि वाले प्राणियों से जगत बनाया है, जैसे हर्ष, शोक, मिलन, जुदाई, किसी का खोना, किसी का पाना, कोई सुखी तो कोई दुखी। मगर जो संत जिन्होंने मन इच्छाओं को मार लिया और वे प्रभु के बन गए, वे तीनों ही काल में सदा सुखी रहते हैं। जो कामना रहित हो गया, सब काल में होने वाली हर घटना को ईश्वर इच्छा मान ले, वह साधक सदा सुखी रहते हुए निहाल हो जाता है। इस जगत में कोई किसी के अवगुणों को जानते हुए भी चुप रहता है, तो कोई झूठी बात बना करके किसी को सुनाता है। जगत में एक ही स्वरूप के प्राणी हैं, पर किसी के मुख से अमृत बरसता है तो किसी के मुख से जहर उगलता है। जैसे एक बाग में भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प होते हैं, पर उन सब का रंग सुगंध अलग अलग होता है। एक ही डाली पर फूल और कांटे दोनों साथ में, वैसे ही संसार में अपने कर्मों के अनुसार तरह तरह के कर्म करने वाले प्राणी मिल जाते हैं। अब डालीबाई की भक्ति पर निंदा करने वाले सब मौन हो गए, पर भगवान के हृदय में तो भगत सदा ही रहते हैं और भगत अपने भगवान को सदा अपने हृदय में सदा दास बने रहते हैं। समय बीतता गया, डालीबाई को सब लोग धीरे धीरे भूल बिसर गए। भाभी के बछड़े को पुनः जीवित करना। ज्ञानीजन कहते हैं सारे विश्व में भारत की एक ऐसा देश है जहाँ गाय को माँ की तरह सम्मान दिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी गायें चराएं, जिसके कारण प्रभु का एक नाम गोपाल भी विख्यात हो गया। गौ पूजक सिर्फ भारत देश ही है।
यहाँ अनगिनत गौ माता के सेवक मिल जाएंगे। जीवन देने वाली चौथी गौ माता ही कहलाती है, जिन्हें हर हिंदू नमन करता है। मानव जीवन पर गौ माता का बहुत बड़ा उपकार है। हिंदू धर्म के अनुसार पृथ्वी लोक पर मानव की कामना पूर्ण कर मृत्यु उपरांत बेतरनी से पार करने वाली गौ माता ही है। घास खाकर भी मानव को माँ के रूप में दूध घी देती है। पंचामृत पंचगव्य गौ माता की ही देन है। गौ के घृत बिना यज्ञ अनुष्ठान भी नहीं हो सकता। गौ का बड़ा उपकार है। हिंदू के लिए गौदान बड़ा शुभ कहता है। कृषि जीवन का आधार है। कृषि जीवन का आधार भी गौ माता ही है। यह राजा प्रजा सभी का सहारा बनी हुई है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि गौ के शरीर में सब देवताओं का निवास होता है। गौ की महानता का कोई कहाँ तक वर्णन करे। गौ रक्षा हिंदू का पहला धर्म है। प्रातःकाल गाय को गुड़ देने से कई प्रकार के रोग मिट जाते हैं। रुणेचंद दरबार के बड़े भ्राता बीरम देव जी के गढ़ पर पहुंच गई बहुत गायें थी, जिसमें एक कपिला गाय अति मन को लुभावनी थी। बीरम देव जी की रानी को वह गैया विशेष प्रिय थी और उसका छोटा बछड़ा रानी को विशेष प्रिय लगता था। उस बछड़े को अपने बच्चे के समान प्यार करती थी। उसे अपने भवन में ही रखती और जब उन्हें भूख लगे तो गाय का दूध पिलाने ले जाती। चौक में वह बछड़ा इधर उधर दौड़ता देखकर रानी को बहुत खुशी होती। काल चक्र को कोई समझ नहीं पाता और उनमें कोई बच भी नहीं सकता। कोई भी चाहे 3 काल की जानने वाला हो, पर काल की गति को समझना बहुत कठिन है। राम नहीं जाने सीता का हरण होगा। कोई कपट करेगा, यह बात गौतम ऋषि भी नहीं जान पाए। होनी को कैसे भी कभी कोई टाल नहीं सकता। विधि के लेख को कोई पढ़ भी नहीं सकता। कहने वाले सब अपने अपने अनुमान से कहते हैं, पर भेद तो यह सब खेल रचने वाला ही जानता है। अब देवरा में एक बार घटना बनी और उस काल रुणेचा दरबार ने जो अनहोना करके दिखाया, जिसे हजारों लोग आज भी गाँव में गाते हुए मिल जाते हैं। बीरम रानी की गाय का वह बछड़ा गाय का दूध पीकर चौक में इधर उधर बड़ी चंचलता से दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते अचानक गिर पड़ा और गिरते ही उसने प्राण त्याग दिए। इसे खूंटे पर बंधी गाय देख रही थी। बछड़े के शरीर में कोई हरकत नहीं देख वह रस्सी बंधन तोड़ाकर बछड़े के पास आई। उसे मृत समझकर उसकी आंखों से आंसू आने लगे। गाय अपने पुत्र का निर्वाह सह नहीं सकी और आर्तनाद दुख की आवाज़ करने लगी। चाहे पशु पक्षी मनुष्य कोई भी हो, पुत्र बीचों से आंसुओं के रूप में हृदय की पीड़ा प्रकट हो जाती है। गाय रह कर हृदय की पीड़ा निकालने लगी। जोर जोर से आवाज़ करती रानी को भवन में सुनाई पड़ी। वे तत्काल ड्योढ़ी की तरफ आकर चौक में देखने लगी तो रानी को गाय का बछड़ा मरा हुआ दिखाई दिया। देखते ही वीर रानी घोर दुखी हो गई। मन में तरह तरह के विचार उठने लगे। सोचने लगे, मेरे देवर तो पूर्ण समर्थ है, फिर उन्होंने अनेकों ही अनोने कार्य किए हैं। मेरे सामने ही भानुसा को जीवित कर दिया था। वे चाहे तो मेरे बछड़े को जीवन दान दे सकते हैं। अनेक प्रकार के विचार करते हुए दुख में डूबी रानी रनिवास में चली गई। मृत बछड़े को चरम कार ले गया तथा चरम निकालकर चमड़े को सूखने डाल दिया। वीरम रानी उस बछड़े के मुंह में इतनी दुखी हो गई कि उन्होंने अन्न जल भी त्याग दिया तथा अपने देवर से उस बछड़े को पुनर्जीवित कराने का संकल्प भी कर लिया। वह सोचने लगी, यह खबर लगने पर मेरे देवर यहाँ आएंगे और अपने भानज की तरह मेरे इस बछड़े को भी जीवित करेंगे। अगर बछड़ा जीवित नहीं किया तो मैं भी अपना जीवन त्याग दूंगी। इस प्रकार रानी अपने आप से ही बातें करने लगी। 2-3 दिन बीत गए। संयोग से वीरम देव जी महाराज किसी कार्य से कहीं बाहर गए हुए थे। जब पुनः वीरम देवरा आए तो सेवक जनों ने बीती सारी घटना उनको बताई। महाराज वीरम देव जी रनिवास में आए। रानी को समझाया कि हे रानी, इस संसार में जो भी प्राणी आए हैं उनका जाना निश्चित है। आने के साथ ही विधि ने जाना भी निश्चित कर दिया है। काल से कोई भी नहीं बच सकता। मौत आने के अनेकों बहाने हैं। किसी भी उपाय से कोई बच नहीं सकता।
राजा, प्रजा, योगी, सन्यासी, पशु, पक्षी और जड़ पदार्थ जिसका भी नाम है, सब उनका अंत परिवर्तन होना ही है। रानी, आप ये हट छोड़कर भोजन करो। बीते समय को भूलना ही समझदारी है। अन्न त्यागने से तो बछड़ा जिंदा होगा नहीं। तब रानी कहने लगी, महाराज, आप जो फरमा रहे हैं यह बात मैं भी जानती हूँ, पर हमारे कुल में जब ऐसे समर्थ मेरे देवर बैठे हैं जो पल में अनहोना कर देते हैं, उनके लिए किसी को भी जीवित करना कोई कठिन काम नहीं है। इस बात को सारा नगर जानता है, कोई माने न माने, पर मेरे सामने भानुसा को उन्होंने जीवित किया था। वे चाहे तो हमारे इस प्यारे बछड़े को जीवित कर सकते हैं। मेरे इस प्रण को भी वे अवश्य पूरा करेंगे। आप चाहे तो जाकर बतला भी सकते हैं, पर किसी भी यत्न से वे यहाँ एक बार आ जाएं। बछड़े के बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। वीरमदेव जी अपनी रानी से इस प्रकार का प्रण सुनकर गंभीर हो गए। वे चाहते थे कैसे भी रानी अपने इस जिद को छोड़ दें। नारी का हट कभी भी अनुकूल नहीं होता, उनके हट से कुछ अशुभ भी होता है। शिवजी ने सती को समझाया, पर वह नहीं मानी और राम जी की परीक्षा लेने गई। सीता जी ने मृग लाने का हट किया था, जिसका क्या अंत हुआ इस कथा को सभी जानते हैं। विविध प्रकार के राजा वीरमदेव जी ने अपनी रानी को समझाया, पर रानी ने हट नहीं छोड़ा। अचानक कुछ कार्यवश वीरमदेव जी नगर के बाहर जाना पड़ा। पीछे फिर इस प्रकार की घटना घटी। अनेक लीला करने वाले अंतर्यामी सबके गटगट की जानते हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। रुणेचा में बैठे रामदेव जी भाभी के किए इस प्रण को जान गए। दादा सोचने लगे, भाभी ने जो प्रण किया है अब तो जाना ही पड़ेगा। भाभी के इस अटल प्रण में उनके प्राण चले जाएंगे, और जब भाभी नहीं रही तो भैया भी दुखी हो जाएंगे, और बछड़ा पुनः जीवित होने से सभी गांवों नगरों में इस बात की सब जगह चर्चा होगी। फिर जो भी पशु पक्षी प्राणी मरेंगे तो वे नित्य यहाँ जीवित कराने लाएंगे, और ऐसा करने से तो विधि का विधान ही भंग हो जाएगा। मृत्युलोक के सारे नियम मिट जाएंगे, यमराज का कोई कार्य भी नहीं रहेगा। फिर तो भूमि पर लोग समाएंगे ही नहीं। फिर उस बछड़े की उम्र भी तो पूर्ण हो गई है, अब उसे जीवित भी कैसे किया जाए। अब तो अपना खजाना ही खाली किया जावे तो भाविसा चिंता मुक्त हो सकती है। ऐसा चिंतन करते हुए दाता अपने घोड़े पर बैठे अनेकों विचार बनाते हुए रुणेचा दरबार रामदेव जी वीरमदेव जी देवरा में प्रवेश हुए। उसी रास्ते से उन्हें चर्मकार के घर सामने खड़े होकर उसे पुकारने लगे। दाता की आवाज़ सुनते हुए चर्मकार हाथ जोड़े भागते हुए सामने आकर दाता को देख नमन करते हुए आज की आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़ा रहा। तब उनसे रुणेचा दरबार बोले, अरे भाई, यह तो बताओ, मैंने सुना है भाभी का बच्चा मर गया है। स्वीकारते हुए उसने शीश झुकाया, बोला, महाराज उसे मरे हुए तो 3 दिन हो गए हैं। तब दाता ने पूछा, उसका चमड़ा कहाँ है? चरमकार ने सूखते हुए चमड़े की तरफ इशारा किया। घोड़े पर बैठे हुए रामदेव जी महाराज चमड़े के पास आए और उस चमड़े पर चाबुक मारते हुए बोले, चल रे बछड़े, मेरी भाभी का दुख मिटाना है। जैसे ही रामदेव जी महाराज का चाबुक उस चमड़े को लगा, तत्काल वह चमड़ा वैसे ही बछड़ा बनकर पुनः जीवित हुआ और दाता के आगे दौड़ पड़ा। भाभी समक्ष समाधि की घोषणा। हरजी कहते हैं, इस प्रकार प्रकृति नियम के विरुद्ध रामदेव जी ने कार्य किया। चरमकार इस चमत्कार को देखकर दंग हो गया। वह दोनों हाथ जोड़े हुए जय जयकार करने लगा। उसने जब लोगों को यह बात बताई तो लोग कहने लगे, यह चर्मकार पागल हो गया है, ऐसे कभी चमड़े से बछड़ा थोड़े ही बन जाता है। रामदेव जी उस बछड़े को अपने घोड़े के आगे आगे चलाते हुए वीरमदेव जी के गढ़ में लाए। उस बछड़े को देखते ही गौ माता सुखी हो गई। बछड़ा पुनः गैया का दूध पीने लगा। दाता ने घोड़े से उतरकर भवन में प्रवेश करते हुए भाभी भाभी कहकर आवाज़ लगाई, जिसे सुनकर दासी दौड़ते हुए आई और उसने रानी के प्रण की सारी बात बताता से कही। अंतर्यामी सब कुछ जानते हुए चलकर भाभी के पास आए। पलंग पर लेटी हुई भाभी शरीर से कमज़ोर हो गई। कुछ भी तो नहीं खाया था। कुंवर बोले, भाभी साहब, आपको ताप यानी ज्वर हो गया क्या? बहुत कमज़ोर लग रही हो, आप उठिए तो सही, मैं आपको नमन करूं। आप इस तरह बीमार और मुझे कोई सुख नहीं मिलता।
मुझे कोई सूचना भी नहीं है, जो भी कारण वो मुझे बतावें, मैं भी कोई प्रयास करूं। पर भाभी बोली नहीं। तो पुनः दाता बोले, भाभी साहब मेरे से कोई भूल हो गई है। बड़े भाई भाभी तो पूजनीय होते हैं, छोटे से कोई भूल भी हो जाए तो क्षमा कर देते हैं। रामदेव जी से इस प्रकार सुनकर विनम्र रानी करवट लेकर उठी और कहने लगी, देवर जी आप तो भैया भाभी को बिल्कुल ही भूल गए, या मेरा प्यारा बछड़ा मर गया। सभी लोग पूछने आए पर देवर जी आप तो पूछने भी नहीं आए। यह सुनते ही दाता चिंता करने लगे। फिर थोड़े चुप रहकर बोले, कौन सा प्यारा बछड़ा था भाभी जा? एक बछड़े को तो गैया दूध पिला रही है, कौन सा बछड़ा था? यह बात सुनते ही विरम रानी विचार करने लगी, कहीं अनहोनी करके तो मेरे देवर यहाँ नहीं आए हैं। देवर से ऐसे मधुर बात सुनकर विरम रानी देखने को चल पड़ी। उन्होंने ऊपर ड्योढ़ी से खड़े होकर अपनी आंखों से देखा, वही प्यारा बछड़ा गैया का दूध पी रहा था और गैया उसे चाट रही थी। विरम रानी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुख से कुछ कहने को नहीं बना। थोड़ी देर रुककर फिर बोली, हे देवर जी आपके किन शब्दों में शोभा वर्णन करूं? आपने मेरे मन की पीड़ा जानकर उड़ेचा से यहाँ आकर मेरा जीवन बचा लिया। और फिर विरम देव जी की रानी रामदेव जी से आशीर्वचन कहने लगी, हे देवर आपकी खूब खूब दीर्घायु होवे, आपका नाम सदा अमर हो जावे। अपार खुशी के साथ कहे भाभी के वचन सुने। फिर थोड़े रुककर महाराज कुमार रामदेव जी बोले, भाभी साहब अब आपका यह दीर्घायु का आशीष मुझे नहीं लगेगा। हे भाभी साहब विधि का सबके लिए विधान बना हुआ है, उसके विधान में सब बंधे हैं। सुबह के बाद शाम आते हैं, मिलन का अंत बिछुड़ना होता है। हे भाभी साहब अब हमारी आयु शेष नहीं है, हमने अपनी सारी आयु बछड़े को देकर पुनः यहाँ ले आए हैं। हे भाभी साहब अब हम यहाँ से जाकर जीवित समाधि लेंगे। यह शब्द सुनते ही भाभी के मुख से चीख निकल गई। व्याकुल हुई वह कहने लगी, देवर जी आपने यह क्या कह डाला? आप जो ये बात सुनाए इससे पहले हमारे प्राण क्यों नहीं निकल जाते? जगत से हमें खूब बदनामी मिलेगी कि मेरे कारण आपने समाधि ले ली। तब दाता बोले, हे भाभी साहब आप कारण नहीं है, कारण तो मैं जिस कार्य के लिए आया था वो मेरा काम पूर्ण हो गया है। इस कारण से अब हमें समाधि लेना है। ये भाभी साहब पूर्ण हो गया, इस कारण हमें अब समाधि लेना है। ये भाभी साहब किसी भी कार्य के पीछे कोई कारण तो होता ही है। यह बछड़ा तो कारण का निमित्त मात्र ही बना है। नेतल का कार्य अभी कुछ बाकी है, आप उनका ख्याल रखना। हे भाभी साहब आपको आज अब मेरा यह अंतिम प्रणाम है। अब हम निज इच्छा से पर्दा लेकर पुनः अगम लोक में चले जाएंगे। भ्राताश्री को मेरा प्रणाम अर्ज कर देना। डालीबाई को दर्शन वचन सिद्धि का वरदान। रूपा दे कहती है, राव जी प्रभु की लीला बड़ी अद्भुत है। कहीं कोई कामना पूर्ति के लिए हर संभव प्रयास में लगा हुआ है, तो कहीं बिन मांगे ही सब कुछ दिया जा रहा है। ऐसी ही बात शक्तिवती डालीबाई के साथ हुई। भाभी श्री ने अंतिम प्रणाम कर बोलकर रामदेव जी महाराज विरम देवरा से निकलकर अपने घोड़े को डालीबाई की जाल की तरफ घुमा दिया। वह घोड़ा उस जाल की तरफ सरपट दौड़ते हुए जा रहा है। डालीबाई की पिछली अपूर्ण साधना अब पूर्ण होने वाली थी। प्रभु चरणों में अनुराग रखने वाली डालीबाई के हर श्वास में एक ही नाम, रहे रामदेव, हे प्राणों के आधार, आपके चरणों में की जन्म जन्म भूमि मुझे मिलती रही। हे दाता ये आरत नयन अब तो दर्शन को तरस रहे हैं। हे जीवन धन अब तो दर्शन की कृपा बरसावें। हे दीनन हितकारी, हे नाथ बहुत काल बीत गया, कभी तो दया विचारो, कभी तो दर्शन देवें। ऐसे मन ही मन डालीबाई प्रभु के चरणों में करुण पुकार कर रही थी। तभी रुणेचा दरबार को कि डाली डाली कहते हुए आवाज़ सुनाई दी। डाली नाम सुनते ही भक्तिमती चकित हो गई, जैसे चातक पक्षी को स्वाति बूंद मिल गई हो, प्राण जाते मछली को पुनः नीर मिल गया हो। ऐसे ही डालीबाई की हालत बनी हुई थी। अपार हर्ष के साथ उस वटवृक्ष की तरह विशाल जाल के नीचे से उठकर डालीबाई बाहर आई तो देखा सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले तंवर भूप महाराजा अजमल जी के राजकुंवर सामने घोड़े पर बैठे मुस्कुरा रहे हैं। हाथ में दुष्ट हंता भाला लिए मुस्कुराते हुए डालीबाई की तरफ देख रहे हैं। भक्ति रूपा डाली ने दोनों हाथ जोड़े श्री हरि के चरणों में शीश झुकाया। वह चरणों में देख रही है, कुछ बोलते शब्द नहीं निकल पा रहा है।
आंखों में जैसे प्रभु के चरण धोने को सब नदियाँ आ गई हैं। मुस्कुराते हुए दाता आशीष वर्षा ने अपना हाथ डाली बाई के सिर पर रखे और बोले, कैसी हो डाली? लगता है तुम्हारी साधना पूर्ण हो गई है। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ डाली। तुम्हारी कोई भी कामना हो तो मांगो। डाली, तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह वरदान आज मांगो। मैं तुम्हें स्वेच्छा से वरदान देने आया हूँ। तब डाली बाई बोली, हे शरणागत की संभाल करने वाले प्रभु, जो बिना मांगे ही देते हैं, उनसे क्या वरदान मांगो? जिस कारण मानव शरीर मिला उसके लिए जो अगम देश का भेद बताया, गैब प्रकाश ज्योति दर्शन गटके माई दिखाए, अकारण कृपा बरसाए, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो मर्म भेद नहीं जानते उसका भेद बता दिया, अपनी शरण में लेकर चरणों की भक्ति का दान दिया और जगत के भोगों के प्रति हृदय में घृणा भाव बढ़ने वाले दाता से अब मैं क्या मांगूं? और अब मांगना क्या बाकी रहा जिसकी मैं कामना करूं? हे दया के सागर, अब मैं और क्या चाहूँ? आपके चरणों की भक्ति में अलौकिक जो आनंद मिला वह सदा मिलता है। तब दाता ने फिर कहा, मांगो डाली मांगो, यह समय फिर नहीं आएगा। तब डाली बाई विचार करने लगी कि चल कर के प्रभु यहाँ आए हैं और कुछ भी वरदान मांगने के कह रहे हैं, हो न हो इसमें कोई राज की बात है। इस प्रकार पहले तो कभी भी दाता यहाँ आकर वरदान मांगने को नहीं कहते। इस प्रकार विचार करते हुए डाली फिर कहने लगी, हे दाता, मैं क्या मांगूं? सब कुछ तो दे दिया। मुझ दीन अनाथ को जो शरण में लिए हो और जो अंत समय के लिए धन चाहिए वह तो सारा दे दिया है। प्रभु आप ही कहते हैं, जगत की रीत है आना फिर जाना, यही पाया सब यहीं छोड़ना है, कहीं हार कहीं जीत, रोना हंसना मिलना बिछुड़ना, पर भजन बिना सारे संसार में अंधेरा है। हे कण कण में समाये प्रभु, सब कुछ के कर्ता धर्ता तो आप ही हैं। इस कलिकाल में भटके जीवों पर कृपा करने आप आए हैं। सदा हर पल सबकी संभाल करने वाले वरदानी से अब मैं और क्या वर मांगूं? निज इच्छा से चलकर कृपा बरसाने आ गए तो हे नाथ, एक वचन मांगना चाहती हूँ, तो दाता दया करके देने की कृपा करें। वो यह है कि मेरे मुँह से जो भी वचन निकले, मैं जो कहूँ आप उसे पूरा करेंगे। और कभी भी आप अगम लोक में जावें तो हे प्रभु, मुझसे पहले आप नहीं जाएंगे। पहले तो ये डाली ही जाएगी और आप बाद में ही आएंगे। बस यही वरदान मांगती हूँ। हे दाता, मेरी और कोई कामना नहीं, बस यही मेरी एक अंतिम इच्छा पूर्ण हो जाए। मैं निज को बड़भागी मानूंगी। मेरे हृदय में उठे यह विचार जब पूर्ण हो जाएंगे तो मेरा जीवन सफल मानूंगी। मांगते कोई भूल हो गई हो तो दाता मुझे मूढ़ समझ के क्षमा कर दें। डाली बाई से ऐसा सुनकर गुणेश्वर दरबार विचार करने लगे। आसपास कुछ कृषक लोग खड़े दाता की जय जयकार करने लगे। कृषक लोगों से यह डाली बाई और रामदेव जी की वार्ता जन जन तक पहुंच गई। मुस्कुराते हुए दाता ने कहा, हे डाली, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी यह कामना जरूर पूरी होगी। इस प्रकार रामदेव जी ने डाली बाई को आशीष दी। निष्काम अविकार प्रेम का कभी भी अंत नहीं होता। वह मेघवंश जयपाल कुल भी धन्य हो गया जिनके घर डाली बाई जन्मी या पली बड़ी हुई। डाली को वरदान देकर फिर वहाँ से प्रभु घोड़े पर चढ़े रुणेचा में पधारे। धन्य है यह भूमि जहाँ प्रभु के चरण पड़े। धन्य है तंवर कुल जिनके आंगन में यदुपति पुनः पधारे और अनहोनी अलौकिक लीलाएं दिखाए। समाधि की इच्छा सेवक जनों को बताना। हरजी कहते हैं, इस प्रकार डाली बाई को वरदान देकर महाराज कुमार गढ़ रुणेचा पहुँचे और अपने सेवक जनों को बुलाकर बताया कि हम अब अपनी इच्छा से जीवित समाधि लेंगे। जिनको हमसे मिलने की इच्छा हो वो आकर मिल सकते हैं। फिर हम राम सरोवर पाल पर जाएंगे जहाँ तैयारी करनी है। यह सुनते ही सभी सेवक दुखी हो गए। सारथिया से दाता कहने लगे, तुमको क्या करना है? सुनो, अपने सभी सेवक जनों से कह दो समाधि हेतु मेरी विदाई की तैयारी करो। अब हमारी यहाँ से जाने की इच्छा हो गई है। तुम सबको तंबूरा जींज करताल बजाते हुए विदाई के समय निर्गुण भजन गाते चलना है। यह सुनते ही वहाँ आए सभासद सलाहकार सेवकजन सारे घोर दुखी हो गए। समाधि की यह बात सारे नगर में फैल गई। छोटे बड़े सब शोक में डूब गए। सभी बतलाने लगे, दाता ने यह क्या मन में ठान लिया है। गली में अपार भीड़ इकट्ठी होने लगी। सभी लोग समाधि की यह बात सुनकर दौड़ते हुए गढ़ की ओर आने लगे।
महाराज कुमार अपने आध्यात्मिक साधक सेवक जनों से कहने लगे, जैसे वर विवाह करने को जाता है वैसे ही खुशी मनाते हुए सारे मिलकर प्रेम से ही हमारे साथ राम सरोवर तक चलना है। कोई भी कायर बनकर रोए नहीं। अरे भाई, इस मार्ग तो सबको ही जाना है। वहाँ सबको हम निजिया धर्म भेद समझाएंगे और उसके बाद हम पर्दा लेंगे। अब आप लोग मेरे घोड़े को सजाओ, गुलाल अबीर उड़ाओ, नाचते गाते खुशी मनाते चलना है। इस प्रकार सेवक जनों को दाता ने समझाया। वीरम देवरा से कोई कार्य हेतु बाहर गए वीरम देव जी पुनः वीरम देवरा अपने गढ़ में आए, जहाँ गोर दुखी आंखों में नीर भरे रानी ने उनको रामदेव जी के आने तथा बछड़े को जीवित करने फिर उनके समाधि लेने वाली सारी बात बताई, जिसे सुनकर वीरम देव जी महाराज गोर दुखी हो गए। आंखों में अश्रुओं की धाराएं बहने लगी। कुछ देर मौन रहकर कहने लगे, रानी, आपने बछड़ा पाकर अपने देवर को खो दिया। ते रानी यह क्या कर डाला? और नीर बहाते हुए सब रुणेचा को चल पड़े। रुणेचा में भीड़ इकट्ठी होने पर जब राजा अजमल जी को सेवकों द्वारा दाता के समाधि लेने का पता चला तो वे राजा दशरथ की तरह वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़े। राजा रानी दोनों मूर्छित हो गए। सभी नगर प्रजाजन रो रहे थे। रुणेचा दरबार रामदेव जी चौक में पद्यासन लगाए बैठे थे। उसी समय वीरम देव जी महाराज आए। आकर रामदेव जी को अपनी बाहों में भरकर बैठ गए और रोते हुए कहने लगे, रामदेव, यह क्या ठान लिया? भैया, हमें छोड़कर इस तरह आप समाधि लेने मत जाओ। कहते हुए अविराम आंसू बहाते रोने लगे। इधर वीरम रानी देतल दे रानी के पास जाकर बैठ गई। उनकी आंखों से आंसुओं की वर्षा हो रही थी। उसी समय अजमल जी की मूर्छा हटी तो वे उठकर लड़खड़ाते हुए कुंवर के पास आए और कहने लगे, राम, आपने सदा मेरी बात मानी है, तो अब इस बात को भी मत ठुकराओ। हे राम, हमारे रहते इस तरह तुम्हारा समाधि लेना उचित है क्या? जिसका पुत्र बिछड़ा है वही इस पीड़ा को जानता है। इतने में वहाँ गिरती पड़ती राजमाता मैना देवी भी आ गई और कुंवर का हाथ पकड़कर रोने लगी। मुँह से आवाज़ नहीं निकली। तंवर भूपति पुत्र के आगे बहुत रुदन किए पर कटे पक्षी की भांति तड़पते रहे। तब मौन बैठे राजकुमार उनकी तरफ देखते हुए बोले, हे पांडव वंशज, आप भूल गए हम अपना वचन निभाने आए थे। मानव समाज को मानव धर्म का संदेशा देना जरूरी था और वह काम मेरा हो गया। अब हम अपने लोक में जा रहे हैं। आप लोग अब अपने धैर्य का परिचय दीजिए। हमारी लीला पूर्ण हो गई है। हरजी कहते हैं, राजन, फिर नकलंक अवतार ने सब पर दृष्टि डालकर मोह का हरण कर लिया। राजा अजमल जी को मोर मुकुट छवि से पुनः दर्शन दिया। जैसे विराट स्वरूप केवल अर्जुन ने ही देखा, अन्य कोई भी नहीं देख सका। ऐसे ही राजा ने देखा, फिर मूर्छित हो गए। रोते हुए माँ मैनादी कहने लगी, कोई मेरे राम को रोक लो, इनको मत जाने दो। राजा वीरम देव जी के कंठ अवरुद्ध हो गए। वे मत जाओ भैया, इतना भी नहीं कह सके, आवाज़ ही नहीं निकली। फिर रामदेव जी महाराज उठकर कुछ कदम चौक से चलने लगे कि सामने खड़े कुंवर साधेराज जी को देखा। उन्हें अपने पास बुलाए और कहने लगे, साधेराज, चलो, आपको राम सरोवर पर जगत नियम व्यवहार भी करना है। फिर कुछ आगे बढ़े और आंगन के मुख्य द्वार पर आए तो देखा सामने रानी नेतल दे खड़ी थी। कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। उस काल नेतल दे रानी का दुख वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। एक दूसरे को देखते हुए दाता फिर बोले, नेतल, इस जगत से जाना विधि का विधान बनाया हुआ है। हम जा रहे हैं। एक दिन तो सभी को अदृश्य होना है। यह ब्रह्मा की इस सृष्टि का परिवर्तित उपक्रम है, विधाता का जगती नियम है। हर्ष शोक पाना, खोना, खुशी रोना, आना और अलग ही जाना है। यहाँ रहने का तो नियम ही नहीं है। यह सुनकर नेतल दे रानी ने अपनी इच्छा बताई कि महाराज, पति का आधा अंग नारी है। जब आधा अंग बिछुड़ जावे तो आधा अंग नारी पीछे कैसे रह सकती है? बिना पति के तो नारी आदि ही कहलाती है। महाराज, हमने भी सोच लिया है, हम आपके साथ समाधि लेंगे। ऐसा हमने प्रण किया है, हमें आपके साथ ही चलना है। आप हमारी इस विनय को स्वीकार कीजिए। रानी नेतल दे की यह बात सुनकर दरबार कहने लगे, रानी, कभी कोई भी संग न ही गया है और न ही जाएगा। जग का विधान ऐसा ही बना हुआ है, सब इस विधान के अधीन है। सब जानते हैं श्री राम सीता जी जगनायक थे, पर वे भी अलग अलग आए और गए थे। राधा कृष्ण का प्रेम कौन नहीं जानता, पर वो क्या संसार में से साथ में गए थे? शिव सती भी बिछड़े थे, एक दूजे का बनकर यहाँ संग रह सकते हैं, पर जाना सबका अलग अलग है।
कोई आगे कोई पीछे जाता है। तब नेतल रानी कहने लगी, महाराज चाहे वे कोई भी नहीं गए हैं, पर मैं तो आपके संग चलूँगी। हे नाथ, मेरी विनय स्वीकारो और मुझे अपने संग ले चलो। रुणेचा दरबार ने बहुत समझाया, पर नेतल दे रानी को कुछ अच्छा नहीं लगा। वे संग में समाधि लेने की जिद करने लगी। तब दाता ने कहा, हे नेतल, समाधि के भी कुछ नियम होते हैं, जिसे सुनो। जिस नारी के गर्भ में ब्रह्म यानी भूर्ण होवे, वह नारी न तो कभी सती हो सकती है और न ही वह कभी समाधि ले सकती है। पहले आप अपनी कोख में पल रहे कुंवर को जन्म देवें, फिर आप इस रास्ते पर आ सकती है। यह सुनकर नेतल कहने लगी, महाराज आप जो कहते हैं यह बात हमारे लिए नहीं है। हमारा नारी शरीर है, हम जानती हैं। ये स्वामी, मेरी कोख में कोई कुंवर नहीं पल रहा है, हम असत्य नहीं कहती हैं। नेतल रानी से ऐसा सुनकर दरबार मुस्कुराने लगे। उन्होंने जीव ब्रह्म प्रमाण बताया। रामदेव जी ने देवराज देवराज नाम से आवाज़ दिए। गर्भ से पलटकर आवाज़ आई जो रानी को सुनाई दी। सुनकर रानी नेतल की आंखें भर आई। ऐसी अनहोनी ब्रह्म अनुभूति प्रभु ने कराई। समर्थ प्रभु सब कुछ कर सकते हैं। जो जल की रचना कर सकता है, वे जीव भी प्रकट कर सकते हैं। ऐसा अनहोना दाता श्री रामदेव जी ने करके दिखाया। फिर कहने लगे, नेतल पहले आप जगत नियम कार्य को पूर्ण करो, राजकुमार देवराज को जन्म देवें, वही मेरा गादीपति बनेगा। इस प्रकार दरबार ने भविष्य की बात कही। सबका आना जाना नियति के हाथ में है, यहाँ से कौन कब जाएगा कोई नहीं जानता। इस प्रकार दरबार ने रानी नेतल दे से कहा, माता ही बच्चे की जन्मदात्री है, इसीलिए बच्चे का माता ही आधार है। बच्चे का सहारा तो माता ही है। माँ ही जननी, रक्षक, पूरक और विधाता है। माँ का दूध ही जीवन दाता है। बच्चे को पोषक तत्व उसी से मिलते हैं। इस लीला के जो नियम है निभाने हैं और अपूर्ण कार्य को पूर्ण करके फिर आपको आना है। कभी आपके बिना हम अकेले थे, कभी आपको हमारे बिना अकेले रहना है। पांडव कुल अंश पालन विकास के लिए यह जरूरी है। ऐसा बोलकर रुणेचा दरबार गढ़ के बाहर आए और सारी प्रजा को देखते ही प्रजाजनों के नेत्रों में आंसुओं की नदियां बहने लगी। सामने खड़ा अपार जन समूह दाता की जय जयकार करने लगा। प्रभु की इस लीला में सजाया हुआ वह लीला घोड़ा सामने लाकर खड़ा किया। नभ में देवता प्रभु की लीला देख रहे थे। जैसे अवध से श्री राम सरयू में जल समाधि लेने चले, वैसे ही रुणेचा के श्री राम वो समाधि लेने घोड़े पर बैठकर राम सरोवर की तरफ चले। रुणेचा में राम सरोवर पर समाधि लेने का प्रस्थान। हरजी बोले, हे राजन, सारी प्रजा के आगे आगे श्री रामदेव जी का घोड़ा, उनके आगे भजन गाते वाद्य बजाते दरबार के भगत लोग चल रहे हैं और पीछे पीछे सारे नगर की प्रजा महाराज कुमार रामदेव जी की जय जयकार करते हुए बढ़ रही थी। महाराज कुमार का इस प्रकार विछोह लोग सह नहीं पा रहे। सभी की आंखों में नीर नदियां बह रही थी। नेतल दे रानी गढ़ की ड्योढ़ी पर खड़ी अपने प्राणनाथ को जाते देख रही थी। अजर बिहारी धर्म रक्षक इस प्रकार समाज को सदमार्ग पर चलने का संदेशा देने वाले, अनहोनी लीला करने वाले प्रभु को धन्य धन्य कहते हुए नभ में खड़े देवता समूह वंदन कर रहे थे। अर्जी बाटी कह रहे हैं, ये जोधपुर नरेश, आकाश में देव समूह बतला रहे थे कि धन्य पोखरण गढ़, धन्य मरुवासी जहाँ द्वारिकाधीश ने मानव रूप से लीला किए। धन्य महाराज अजमल जी जिनकी भक्ति का सबको लाभ मिला। धन्य पांडव कुल तंवर बड़बागी जिनके आंगन में दाता ने अवतार लेकर अनहोना कार्य किया। आज फिर वही प्रभु पूर्ण से पूर्ण होने जा रहे हैं। वीरम देव जी के संग कुंवर सादेराज जी तथा दोनों कुंवर श्याम जी और चंपे जी साथ चल रहे हैं। यह बिछुड़ने दुख ऐसा लग रहा है जैसे सबके सिर पर हिमालय गिर पड़ा हो। वीर वेदना को कभी छिपाया नहीं जाता। सभी नारी पुरुष क्षेत्र भिगोए दाता के पीछे पीछे चल रहे थे। मूक पशु पक्षी भी ऐसे तड़प रहे मानो जैसे उनके शरीर से प्राण जा रहे हों। रणुजागढ़ में मूर्छित पड़े राजा अजमल जी के जैसे ही नेत्र खुले, इधर उधर देखकर कहने लगे, कोई हो तो जाओ, राम को कहो समाधि नहीं लेवें। कैसे ही करके राम को यहाँ ले आओ, उनको मैं समझाऊंगा। कुंवर से कहो हमें छोड़कर नहीं जावें, लौट कर आ जाओ। दाता के समाधि लेने की यह खबर दूर दूर के गांव तक पहुंच गई, जिसे जो भी सुने गांव छोड़कर राम सरोवर की तरफ दौड़े आ रहे थे। अपार भीड़ जमा हो गई, कहाँ तक वर्णन करें। कुछ लोग सिंध की तरफ से आ रहे थे। इस भीड़ के चारों वर्ण, हिंदू मुस्लिम और अनेकों नर नारी
पुरुष सभी दाता के संग पीछे पीछे चल रहे थे। महाराज कुमार राम सरोवर पाल पर जहाँ पाट रखा हुआ था घोड़े से उतरकर उस तख्त पर पाट पर जाकर विराजमान हुए। सारे समुदाय के अपार स्त्री पुरुष समूह दाता के सामने बैठ गए। सभी बैठे हुए लोगों को देखते हुए रुणेचा दरबार बोले, आप किसी को कुछ पूछना हो, मन में कोई संशय हो तो वे समाधान कर सकते हैं। मिलना बिछुड़ना यह तो जगत की रीत है। 84 लाख योनियों के जो जीव कहलाते हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ मानव शरीर कहलाता है। वह बहुत भाग्यशाली है जिनको यह मानव शरीर मिला। इस मानव शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं। वे लोग मूर्ख हैं जो अकर्म करते हुए इसे व्यर्थ ही खो देते हैं। भाई, जीवन का एक क्षण भी गया हुआ फिर नहीं मिलेगा। मानव और पशु में जो भेद है वह सिर्फ ज्ञान का ही भेद है। बाकी निद्रा, आहार, वासना, तन, पीड़ा, सुख, दुख, भूख, प्यास सबके एक जैसी ही है। 5 ज्ञानेंद्रियां, व्यवहार भी सबका एक ही है। अहंकार, काम, क्रोध, मोह, जीवन, मरण, इसमें मानव और पशु पक्षियों में कोई भेद नहीं है। पर हित अहित, अपना भला बुरा का बोध, ज्ञान सिर्फ मानव शरीर में ही है। इसीलिए मानव जीवन श्रेष्ठ है। जीवन बिगड़ना, सुधरना, अनुचित उचित कर्म करना, इसका ज्ञान सिर्फ मानव जीवन को ही मिला है। बाकी इंद्रियों का कार्य हमारे और पशु पक्षियों में एक जैसा ही है। मानव शरीर पाकर खोटे कर्म करें, क्षणिक सुख के लिए पाखंड रचें, अनैतिक कर्म ही भूल कर प्रमुख कारण है। इससे ही पुनः जन्म मरण का चक्कर यह स्वयं मानव का ही बनाया हुआ कारण है। जो मानव शरीर लेकर इस भूल को सुधार लेवे वही सच्चा संत है, और जो इनमें बंधा हुआ अनैतिक कर्म में लगा रहे वही अज्ञानी असंत है। जल से पैदा हुआ कमल जल के संग रहे, वैसे ही माया से उत्पन्न जीव माया संग रहे पर उसका बंदी नहीं बने। जैसे कमल को कभी जल स्पर्श नहीं कर सकता जबकि वह जल नहीं पैदा हुआ है, ऐसे ही माया संग रहकर ज्ञानी वृंद कभी माया से लिप्त नहीं होते। यही अज्ञान और बंधन का मूल कारण है। सबसे श्रेष्ठ जीवन तो मानव जीवन ही है। इसे ज्ञानी पुरुष कभी व्यर्थ कार्यों में बर्बाद नहीं करते। मानव अपने स्वयं के किए कार्य का फल भोगता है। कर्मों से मानव देव बने, कर्मों से राक्षस बनता है। कर्म प्रधान धरातल पर कर्म आदि काल से चलता है। उत्थान या पतन यह कार्य मानव के ही कर्म आश्रित है। उच्च या कनिष्ठ पद पर कर्म ही बैठाता है। देव या दानव का पद निज कृत्य कर्म से ही मानव को मिलता है। वह मोक्ष, बंधन, प्रेत या पितृ जो चाहे सो पद पा सकता है। मूल प्रकृति का सिद्धांत कहता है कि किसी भी कार्य के पीछे कोई कारण होता है। कारण के बिना कोई कार्य हो ही नहीं सकता। इस समझ के लिए ज्ञान धन चाहिए, और ज्ञान धन से सब कार्य सुलभ हो जाते हैं। सारे शुभ कार्य ज्ञान के अधीन है। मानव शरीर तो ईश्वर प्राप्ति के लिए ही मिला है। माया की संगति से जीव मुख्य उद्देश्य भूल गया, जिसका साक्षी भी स्वयं मानव ही है। खुद तृष्णा अधीन अकर्म करता है और दोष विधि को तगाता है। इस तरह जीवन सफल होने का सरल मार्ग वहाँ बैठे सभी लोगों को श्री रामदेव जी महाराज बता रहे थे, और लोग अपने वाहनों पर चढ़े दौड़ाते हुए आ रहे थे। दाता ने फिर अपने सेवक जनों की तरफ देखते हुए आदेश दिया कि अब हमारी समाधि का समय हो रहा है। फिर प्रजा की तरफ देखते हुए बोले, और किसी को कुछ पूछना है पूछो। समाधि खोदने की तैयारी हुई। अपार भीड़ राम सरोवर पहाड़ पर महाराज कुमार के सामने बैठी थी। कुछ लोग पूर्व की तरफ से अपने ऊँटों और घोड़ों को दौड़ाते यह सोचते आ रहे हैं कि क्या मालूम आखिरी दर्शन होगा भी या नहीं। और फिर दरबार की आज्ञा मिलते ही समाधि खोदने का कार्य आरंभ हुआ। भूमि पूजन कर शंख ढोल नगाड़ों का शब्द हुआ, जो जीवित समाधि का नियम विधान है। विशाल जाल वट वृक्ष की तरह जिसके नीचे साधना के रंग में रंगी डालीबाई बैठी थी, उन्हें राम सरोवर पहाड़ की तरफ ढोल बजने का शब्द सुनाई दिया, जिसे सुनकर डालीबाई के कुछ समझ में नहीं आया। सोचने लगी, आज इधर ढोल कौन बजा रहे हैं, इधर तो कोई रहता भी नहीं है। जाल के नीचे से उठकर डालीबाई बाहर आई और पास ही से एक भागते हुए ऊंट पर चढ़े पति को देखकर पूछने लगी, भाई यह तो बताओ, आज राम सरोवर की तरफ यह ढोल बजने की कैसी आवाज़ आ रही है, इधर कोई रहता भी नहीं है। तब ऊंट पर जाते हुए राई ने कहा, डालीबाई आपको मालूम नहीं, हमने सुना है आज रुणेचा के राजा जीवित समाधि ले रहे हैं।
इस कारण हम उनके दर्शन का लाभ लेने को जा रहे हैं। ऐसे कहते हुए उस पथिक ने राम सरोवर की तरफ अपने ऊँट को दौड़ा दिया। डालीबाई सोचने लगी, क्या इसीलिए ही प्रभु यहाँ आए थे? इससे पहले तो कभी आए नहीं और वरदान मांगने का बोल रहे थे। प्रभु के आने का कारण अब समझ में आया है। और फिर डालीबाई तत्काल जाल की जगह छोड़कर राम सरोवर की तरफ ऐसे दौड़ पड़ी जैसे पैरों में पंख लग गए हो। वैरागन डालीबाई राम सरोवर की तरफ दौड़े जा रही थी। लोगों को जैसे जैसे खबर लगी चारों दिशाओं से भागे आ रहे थे। सब लोग दाता के दर्शन पाना चाहते थे। सबको जल्दी पहुंचने की लगी थी। आए हुए सारे लोग चकोर की भांति दरबार का मुंह देख रहे थे। समय क्षण क्षण घट रहा था। दाता बोल रहे थे कि जिसमें व्यवहार की सच्चाई, वचन की सच्चाई हो, वो सत्संग दुखों का निवारण करती है। ऐसे पाठ पर बैठे दाता बता रहे थे। अब आज कथा को यह विश्राम देते हैं। कल की कथा में डालीबाई का समाधि प्रमाण बताकर समाधि लेना बताएंगे। उसके बाद गुरु एवं माता पिता का महत्व, श्री रामदेव जी द्वारा जीवित कल्याण निजय उपदेश बताएंगे। और इसके बाद में कर्म योगी गृहस्थ जीवन, समाधि स्थल का महत्व, अगम वाणी उपदेश और समाधि बाद हड़बूजी रामदेव जी का मिलन समाधि के बाद वो बताएंगे। उसके बाद हड़बूजी रामदेव जी का मिलन प्रमाण देना, उन्होंने क्या प्रमाण दिया वो बताना है। समाधि पर सबको दर्शन उपदेश देकर पुनः अंतर्ध्यान होना, ये बताएंगे। और कल कथा को पूर्ण विश्राम मिल जाएगा। बोलो जय जय श्री रामदेव जी की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।